हाय गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और गाइस बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। तो गाइस, ये आज का कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है, ना ही ये कोई हॉल है, पर ये कोई हॉल से भी कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा हील्स का कलेक्शन। ये मेरे सामने पड़ी है, सारी मुझे दिख रही है, लेकिन मैं आपको सारी इकट्ठी नहीं दिखाऊंगी ना, एक एक करके दिखाऊंगी। मेरे पास ज़्यादा तो नहीं है, मतलब हैं, काफ़ी पेयर्स हैं, पर मुझे ये थोड़े कम ही लगते हैं क्योंकि मुझे हील्स बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे होता है ना, किसी को कपड़ों का शौक होता है, किसी को शूज़ का होता है, किसी को हील्स का होता है, जैसे कि मुझे, मतलब सबके अपने अपने शौक होते हैं। तो मुझे जो है ना, हील्स पहनना बहुत पसंद है। मेरा बस चले ना तो मैं डेली हर जगह हील्स पहन के जाऊँ, पर फिर वो देखना पड़ता है हर बार, मतलब आउटफिट के साथ जा रही है कि नहीं जा रही। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा हील्स का कलेक्शन। ऑनलाइन ऑर्डर की थी वो भी मैं आपको बताऊंगी, और जो मैंने शॉप से परचेज की थी वो भी बताऊंगी, और कौन सी हील कितनी पुरानी है, कौन सी हील के साथ मेरे क्या सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जब तक मैं आपको अपना कलेक्शन दिखाना शुरू करती हूँ, तब तक आप मुझे गेस करके बताओ कि मेरे पास टोटल कितनी पेयर्स होंगी हील्स की। मतलब आपको क्या लगता है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से क्या होता है कि मुझे पता लगता है कि मेरी कितनी ऑडियंस एंजॉय कर रही है मेरी वीडियोस को, और वो खुद को कितना रिलेट कर पा रही है मेरे कंटेंट हॉल्स ब्लॉग्स के साथ। तो कमेंट करना मत भूलना, गेस करो कि कितनी है। तो गाइज, इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे मेरी वाइन कलर की हील से, जो कि मैंने अभी रिसेंटली मंगवाई थी, और आपने देखा भी होगा अगर मेरा वो व्लॉग आपने देखा है जिसमें मैंने इन्हें अनबॉक्स किया था। तो ये बहुत प्यारी सी हील्स है, प्यारा सा बो बना हुआ है, पॉइंटेड टो है इनका, और ये बहुत क्लासी लगता है। और अभी तक मेरे किसी है एक का ठीक है, तो दूसरी ये हील है जिनका पॉइंटेड है टो, और इसकी हील्स का जो डिज़ाइन है ना, वो भी काफ़ी अलग है बाकी मेरी सारी हील से, और वैसे भी काफ़ी पतली सी हील है। वैसे तो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था 2 इंचेस, बट ये एक्चुअली में 3 इंचेस की हील है, और मुझे 2 इंचेस वाली पसंद भी नहीं है। वैसे मुझे हाई हील्स पसंद है काफ़ी ज़्यादा। तो ये बहुत प्यारी हैं, और आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैं इन्हें अपने गालों के पास रख के मैंने पिक्चर क्लिक किया। तो गाइस, ये बिल्कुल क्लीन है, एकदम क्लीन है। मैंने अब तक पहनी नहीं है ये, इससे मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड कर सकती हूँ मजाक कर रही हूँ। तो गाइज, ये तो हो गई मेरी पहली पेयर हील्स की। तो अभी तक क्या आपने गेस किया कि मेरे पास टोटल कितने पेयर्स हैं? कमेंट करो। गेस गलत भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा सही होना है, आप गलत भी हो सकते हो। तो ये हो गई मेरी फर्स्ट पेयर, और ये बहुत क्यूट है। अब चलते हैं मेरी नेक्स्ट पेयर की तरफ। तो पहले मैं आपको वो सारी हील्स दिखाऊंगी जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हैं। तो नेक्स्ट है ये मेरी अभी तक पहले, मतलब जब तक मैंने 1-2 हील्स और नहीं ली थी, उससे पहले तक ये मेरी फेवरेट थी। मैं इसे अभी भी, वैसे मैं इन्हें हर जगह पहन के जाती हूँ क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल हैं, और ये मैंने मंगाई थी मिंत्रा से, और ये बहुत सुंदर है। ये न्यूड शेड है, तो ये हर आउटफिट के साथ जाता है। और ये मुझे अब, उस टाइम पे तो मुझे ये अच्छे लगते थे, बट अब मुझे ये बड़े बड़े से स्टोन्स ना इस पर अच्छे नहीं लगते इतने, इसलिए मैं कई बार इसे अवॉइड करती हूँ पहनना। बट इतने बुरे भी नहीं है, ये अच्छे हैं, वैसे तो क्यूट लगते हैं ये। और ये हील्स बहुत प्यारी है, क्रॉस स्ट्रैप्स हैं इनके। हील्स हैं 4 इंचेस, पर मुझे ना इनके साथ एक दिक्कत हुई थी, ये काफ़ी गंदी हो गई है नीचे से, तो ये मैं अपने मुंह के पास नहीं ले जा सकती। वैसे मैंने वॉश की थी एक बारी, पर ज़्यादा वॉश करने से ख़राब हो जाएगी। तो ये वेलवेट फैब्रिक की है, और गाइस इसके साथ मुझे एक प्रॉब्लम हुई थी, वो थी ये जो था ना इसका बेस, वो बहुत जल्दी टूट गया था। मैं सिर्फ 2 या 3 बारी ही पहनी थी, और फिर मैंने देखा कि इसका नीचे वाला हिस्सा टूट चुका है अंदर से। बहुत बुरा लगा था कि मैंने अब तक सिर्फ 2 या 3 बार पहनी है और ये हील्स वेस्ट हो गई। पर फिर मुझे आइडिया आया कि ये वाला हिस्सा तो चेंज भी हो सकता है, मतलब ये वेस्ट नहीं हुई। तो फिर मैंने ये चीज़ सही करवा ली थी। जब तो मैंने सेल में खरीदी थी तो मुझे काफ़ी सस्ती पड़ गई थी। और तो ये हो गया मेरी सेकंड हील्स जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, और ये बेज कलर की है, और ये बहुत प्यारी है। बेज लगभग हर आउटफिट के साथ चला जाता है। बात करते हैं थर्ड पेयर की, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और वो है ये ट्रांसपेरेंट हील्स। ये भी मैंने थोड़े टाइम पहले ही मंगवाई है, अब तक सिर्फ 2 बारी मैंने इन्हें पहना है, ज़्यादा गंदी नहीं है, नीचे से मैं दिखा सकती हूँ। तो ये ट्रांसपेरेंट हील्स हैं, और ये बहुत प्यारी है। ये मैंने आजियो से ऑर्डर की थी, और ये बहुत सुंदर है। मेरा ना इन पे दिल आ गया था। ये हील्स बहुत प्यारी लगती हैं। ये भी काफ़ी कंफर्टेबल हील्स हैं, बस ज़्यादा देर पहनने के बाद ना ये थोड़ा सा यहाँ से चुभने लग जाता है। बाकी तो ये हील्स बहुत कंफर्टेबल है। ये भी 4 इंचेस हैं, और
ये भी वन ऑफ माई फेवरेट हील्स है। वैसे तो मेरी सारी हील्स मेरी फेवरेट है क्योंकि मुझे हील्स पसंद है और मैंने खुद अपनी पसंद से खरीदी है, तो सब मेरी फेवरेट है। अभी तक मैंने अमेजोन से मंगा लिया, मिंत्रा से मंगा लिया, आजियो से मंगा लिया। तो गाइस नेक्स्ट है ये वेजेस। ये तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बस इनका साइज़ जो है ना वो बड़ा है। एक्सचेंज करने का मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी कि एक साइज़ बड़ा होगा तो पहनी जाएगी, छोटा होगा तो किसी काम की नहीं होगी, और एक्सचेंज कराने का मेरे पास टाइम भी नहीं होगा। मैंने बहुत ही जल्दी में ये हील्स मंगवाई थी क्योंकि ये मैंने पहनी थी अपनी एंगेजमेंट पे। ये मेरी एंगेजमेंट हील्स हैं और इनका साइज़ सच में बड़ा है। ये मुझे यहाँ से काफ़ी लूज़ होती है और ये मैंने आपको दिखाया भी था अपना SSS के हॉल में। ये मैंने मंगवाई थी SSS से और कलर काफ़ी प्यारा है, इसका भी न्यूड कलर है। और ये भी मैंने यही सोच के मंगाई थी कि ताकि मेरी हर आउटफिट के साथ जाए, पर यहाँ से ये लूज़ होने की वजह से मैं इन्हें अपनी एंगेजमेंट के अलावा कहीं पहन नहीं पाई। तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं इसका ये वाला पोर्शन जो है ना हटवा दूँ, सिर्फ ये वाला रख लूँ। तो देखते हैं, अगर मैं ऐसा कर पाई तो मैं ज़रूर करूँगी। तो ये मेरे वेजेस हैं और ये तो आई गेस 5 इंचज़ है। इनकी हील तो 5 इंचज़ है और इनमें तो मैं काफ़ी लंबी हो जाती हूँ क्योंकि ये आगे से भी इनकी हील है और पीछे से भी है, तो इसीलिए मैंने मंगवाया थे ताकि मैं राहुल के सामने छोटी सी ना लगूँ। इसीलिए ये एक स्पेशल प्लेस होल्ड करते हैं मेरे दिल में। तो गाइज अभी तक मैं आपको दिखा चुकी हूँ अपने 4 पेयर्स और अभी भी आप गेस कर सकते हो कि मेरे पास टोटल कितने पेयर्स हैं। तो गाइज जो लास्ट हील्स हैं जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे वो हैं ये बूट्स। वैसे तो ये बूट्स है बट इनके हील्स लगी हुई है, तो ये हील्स की कैटेगरी में भी फॉल करते हैं और इनकी हील्स है 3 इंचज़ है। बहुत सही, बहुत कंफर्टेबल है। वैसे ये मैं काफ़ी बार इन्हें पहन चुकी हूँ। ये भी मैंने आपको अपने SSS के हॉल में दिखाया था। ये भी मैंने SSS से मंगवाया था, जब मैं काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करती थी SSS से, तब मैंने ये ऑर्डर किए थे और ये मैंने प्रॉपर अपने साइज़ के ही मंगवाए थे। मैंने रिस्क नहीं लिया। ये थोड़े से गंदे हो गए हैं क्योंकि मैं अभी जब लद्दाख गई थी, जब मैं इन्हें लेके गई थी। और ये भी वेलवेट के हैं, प्रॉपर आपको दिख रहा है, पूरा वेलवेट फैब्रिक है। तो ये थी मेरी लास्ट पेयर जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। अब बचे हैं कुछ पेयर्स और मेरे पास जो कि मैंने शॉप से लिए थे और उनमें से कुछ हील्स हैं जो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल भी हैं। तो नेक्स्ट मैं हील्स दिखाती हूँ जो मुझे इनमें से सबसे कम पसंद है। हाँ, सबसे कम पसंद है मुझे वो। मैंने अब तक 2 ही बार पहने हैं पर वो ख़राब भी हो गए हैं। ये हैं नेक्स्ट वो हील्स। वैसे मुझे ये प्यारे लगते हैं पर ये मैं हर चीज़ के साथ पेयर नहीं कर पाती हूँ। मतलब हर क्या, मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि इन्हें मैं पहनूँ किसके साथ। मैं ले तो आई थी, जहाँ से मैंने ये लिए थे ना उस शॉपकीपर के पास ना ज़्यादा वैरायटी ही नहीं थी, पर मुझे था कि मुझे हील्स खरीदने हैं तो खरीदने हैं, तो मैं कुछ भी लूँगी। तो उसके पास जो गिनी चुनी वैरायटी थी ना उसमें से मुझे ये सही लगे थे। ये भी वेजेस हैं और इनकी हील्स ज़्यादा नहीं है। वैसे तो ये काफ़ी कम्फर्टेबल हैं पर ये ना यहाँ से ख़राब हो गए हैं, पर ठीक है मैं इन्हें पहन सकती हूँ क्योंकि पहनने के बाद दिखते नहीं हैं। तो ये रॉयल ब्लू कलर के हैं। वैसे तो ये प्यारे हैं, रेगुलर वेयर के लिए भी सही है, कंफर्टेबल है वैसे तो ये, पर मुझे ये इतने पसंद नहीं थे। जब मैंने लिए थे तभी भी नहीं थे, पर ठीक है मेरे हील्स के कलेक्शन में एक और हील ऐड हो जाएगी। ये भी मैंने अब तक सिर्फ 2 बार पहने हैं और ये 2 बारी में इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई है, तो पूरी हालत ख़राब कर देते हैं फिर ही इन्हें छोड़ेंगे। गाइस तो अभी भी आपके पास टाइम बचा है गेस करने का कि मेरे पास टोटल कितने पेयर्स हैं। 5 पेयर्स तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अभी मेरे पास कुछ एक आधी पेयर और पड़ी है, तो आप मुझे कमेंट करके अभी भी बता सकते हैं कि मेरे पास टोटल कितने पेयर्स हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो है मैं इनमें से ये वाली दिखाती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। तो ये है मेरी नेक्स्ट ब्लैक कलर की हील्स। ये मेरे लिए स्पेशल क्यों है, वैसे ये भी वेलवेट फैब्रिक की है और इसके साइड में एक छोटा सा फ्लावर भी बना हुआ है और बैक में इसके जिपर है इसको क्लोज करने के लिए। तो टाइट हो गई है जब काफ़ी, क्योंकि ये मैंने पहने ही नहीं है काफ़ी टाइम से। ये भी मैंने 2-3 बारी ही पहने हैं। तो ये मेरे लिए स्पेशल क्यों है, क्योंकि ये मेरे कलेक्शन की सबसे पहली हील है। मेरी लाइफ की पहली हील नहीं कह सकते क्योंकि बचपन में मुझे मिली थी, छोटी छोटी हील्स होती है ना जो 1 इंचेस 2 इंचेस वाली, वो मुझे मिली थी बचपन में। बट ये मेरी लाइफ की सबसे पहली हाई हील है। मतलब ये मैंने लिया था अपने 12th स्टैंडर्ड में ली थी मैंने ये अपनी फेयरवेल के लिए, तो इसीलिए ये मेरे लिए स्पेशल है। मैंने अपनी फेयरवेल पे इन्हें पहना था। तो ये मैंने हिसार से ही खरीदी थी और इसको लेने के लिए मैं और निकिता साथ गए थे और मैंने फ़र्स्ट टाइम हील ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये मुझे बहुत पसंद है, मुझे ये आज भी बहुत पसंद है और इन्हें जो भी देखता है ना वो सबको पसंद आती है। ये है भी बहुत प्यारी, तो इन्हें तो मैं कभी ख़राब नहीं होने दूँगी, कोशिश करूँगी कि ये ख़राब ना हो। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट
नहीं है वो पेयर, लास्ट नहीं है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ, और उसके पीछे भी एक स्टोरी है। मेरे पास लगभग हर हील के लिए नहीं थी, सॉरी कुछ ही हील्स के लिए आया। तो अब ये वाली जो हील है ना, इसके पीछे तो बहुत अच्छी स्टोरी है, तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। पहले ये मेरी ब्लैक कलर की, और ये मेरी गलती की वजह से यहाँ से बेचारी ख़राब भी हो गई, क्योंकि मैं इसे पहन के पार्क में घूम रही थी और ये सारी मिट्टी में घुस घुस के ख़राब हो गई। मुझे बहुत दुख होता है। ये मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी, बर्थडे तो हो गया जैसा हो गया, बट ये ख़राब हो गई। तो गाइज़ ये जो हील्स हैं ये टाई अप हील्स हैं। आपको ये इतने सारे इसके बड़े से लेसेस दिख रहे हैं। ये बहुत बहुत सुंदर है। ये सच में पहनने के बाद इतनी क्लासी लगती है ना। इसका भी पॉइंटेड टो है। ये मैंने मोहाली से ली थी। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि ये जो हील्स का साइज़ है ना, वैसे मुझे नॉर्मली हील्स का साइज़ आता है 5 या 6 या फिर 5.5, पर ये जो हील्स का साइज़ है ना, ये है 8। मतलब जिस इंसान को प्रॉपर 8 साइज़ आता है ना, किसी भी नॉर्मल फुटवेयर का 8 साइज़ आता है, ये उसे फिट बैठेगी। क्योंकि जो मेरी एक रूममेट थी, वो दीदी, उनका साइज़ 8 था और ये उन्हें प्रॉपर फिट हुई थी। और उन्होंने मुझे कहा भी था कि रश्मि ये हील्स मुझे दे दे प्लीज़, कि तू जितने कहेगी मैं तुझे उतना पे करूँगी, ये हील्स मुझे दे दे। क्योंकि उनके साइज़ की भी थी और ये टाई अप हील्स बहुत सेक्सी लगती हैं। तो मैंने कहा नहीं कि दीदी अब देखो, मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने साइज़ के साथ। मेरे साइज़ की उनके पास हील नहीं थी, लेकिन ये मुझे इतनी पसंद थी कि मुझे लेनी थी, कि मैंने अपने साइज़ से 2 नंबर बड़ा मैंने साइज़ लिया है इन हील्स का, कि मैंने साइज़ तक नहीं देखा और मैंने हील्स ले ली। इन्हें पहनने के बाद मेरा पैर काफ़ी बड़ा लगता है। वैसे भी ये पॉइंटेड है तो बड़ा तो लगना ही था, पर ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये हील्स मुझे। मैं इन्हें कभी ख़राब नहीं होने देना चाहती। तो गाइज़ अब चलते हैं मेरे नेक्स्ट पेयर की तरफ, और वो है ये। आई नो कि इतनी सुंदर नहीं लग रही होगी आप लोगों को, बट ये प्यारी हील्स हैं। हाइट लंबी दिखाने के लिए बहुत सही है और ये बहुत कंफर्टेबल हील्स हैं। और वैसे मैंने इनको लेके करी तो बेवकूफ़ी थी, और ये बहुत लाइट वेट है। ये अब तक मैंने सिर्फ एक बार पहनी है। ये मैंने हिसार से ख़रीदी थी, अपनी शादी की शॉपिंग में मैंने इन्हें ख़रीदा था। और मैं आपको पहले अपनी लास्ट पेयर दिखा देती हूँ। फाइनली तो लास्ट पेयर आ चुकी है मेरी हील्स की, उसके बाद मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊँगी। तो गाइज़ ये है मेरी लास्ट पेयर हील्स की। ये भी वेजेस हैं गाइज़। ये भी बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करती है मेरे दिल में, क्योंकि ये मैंने अपनी शादी में पहनी थी। अपने वेडिंग लहंगे के नीचे मैंने इसे पहना था, और मैंने बहुत सोच समझ के इन हील्स को पसंद किया था, क्योंकि मैंने देखा कि अगर हम ना इस टाइप की हील्स पहनते हैं ना, पैर फिसलता ही फिसलता है, आगे ना निकल जाता है। तो मैंने कहा अगर लहंगा इतना हैवी होने वाला है तो मुझे कुछ पैरों में कंफर्टेबल पहनना चाहिए। शूज़ तो नहीं पहन सकती, क्योंकि फेरे लेने से पहले आपको अपने शूज़ खोलने पड़ते हैं, तो वो शूज़ खोलो फिर लेसेस बांधो, तो शूज़ तो ऑप्शन में ही नहीं रहते। वैसे तो दिखता नहीं है लहंगे के नीचे आपने पहना क्या है, पर फिर भी शूज़ नहीं पहन सकते थे। तो मैंने बहुत सोच समझ के ये वाले हील्स पसंद किए थे, क्योंकि ये थोड़े से चप्पल टाइप के हैं। हील्स की जो हाइट है ना, वो भी बहुत सही है, आगे से भी है पीछे से भी है, तो ये बहुत कंफर्टेबल रहे। मुझे पूरी वेडिंग में कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने आराम से, मतलब हील्स पहन के मैं आराम से डांस कर रही हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ रही हूँ, मैं फटाफट से सारे काम कर रही हूँ। मतलब मुझे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। अगर मैं पॉइंटेड हील्स पहनती कुछ इस टाइप के, तो मैं बहुत धीरे धीरे चलती और मुझे पूरा ध्यान रखना पड़ता कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। पर इन हील्स की वजह से मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना पड़ा, और ये बहुत अच्छे भी लग रहे थे और मेरे लहंगे के साथ जा भी रहे थे। ज़्यादातर क्या होता है कि ब्राइड्स क्या गलती कर देती है, एकदम गोल्डन कलर की हील्स ले लेती हैं, या फिर रेड कलर की हील्स ले लेती हैं। वेडिंग वाली जो होती है वो दोबारा पहनने में नहीं आती है। तो ये चीज़ भी मैंने सोची थी कि ये गलती मुझे नहीं करनी है। अगर मैंने इसकी जगह बिल्कुल गोल्डन कलर की कोई हील्स ले ली होती, एकदम हैवी हील्स, तो मैं उन्हें दोबारा नहीं पहन पाती। इसीलिए मैंने ये लिए ब्राउन कलर के हील्स। और थोड़ा सा इन पे ये स्पार्कल भी है, जो कि स्पार्कल नहीं है, वैसे स्टोन्स लगे हुए हैं, और ये बहुत प्यारा, आप देख सकते हो, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं ये स्टोन्स। तो मैंने ये चूज़ किया अपने लहंगे के नीचे पहनने के लिए, और ये मुझे बहुत पसंद है। ये और सिर्फ लहंगे के लिए नहीं, मैं इन्हें साड़ीज़ वगैरह के नीचे इन्हें ही पहनती हूँ मैं, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। अगर साड़ी पहन के भागना भी हो ना, मैं बहुत इजीली भाग सकती हूँ इनमें। तो मैं बात कर रही थी इन हील्स की। तो ये देखो, आप देख सकते हो, ये काफ़ी सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है, ये एकदम सिमिलर है। ये मैंने दूसरी शॉप से लिए थे, ये दूसरी से लिए थे, लिए मैंने दोनों ही हिसार से थे, पर ये मुझे इतने पसंद आ गए थे ना उस टाइम पे, तो ये मैंने ले लिए। ये बिल्कुल 90s वाली फील देते हैं, पर मुझे अब रिग्रेट होता है कि ये बिल्कुल सेम है।
कोई डिफरेंस नहीं है। जब तब मेरे पापा ने मुझे बोला भी था कि बेटा ऐसे तो है, मैंने कहा नहीं नहीं देखो स्टाइल डिफरेंट है बट लुक ऑलमोस्ट सेम है। तो इस चीज़ का मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। बट ये ब्लैक कलर है, पर ये भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हील्स हैं ये भी। पर इसी बात का मुझे रिग्रेट है। तो आप बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम, पर दोनों ही हील्स बहुत प्यारे हैं और मुझे पसंद है। और ये मेरे शादी वाले हील्स, इनको जैसे ही मैं इनको देखती हूँ ना, जब मुझे ये दिखता है तो मुझे अपना वेडिंग डे याद आ जाता है। ये हैं स्पेशल मेरे लिए। तो गाइज बस यहाँ ख़त्म होता है मेरे हील्स का कलेक्शन। जितनी पेयर्स मेरे पास अभी हैं, मैं चाहती हूँ ये इंटू 4 इंटू 5 हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। तो देखते हैं अभी आने वाले टाइम में मैं बहाने से ख़रीद ही लेती हूँ। तो गाइज बस आज का ये मेरा कलेक्शन इतना ही था और आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को थम्स अप भी दे देना। अगर आपको मेरे इस कलेक्शन में से कोई भी हील पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी, अगर उनका लिंक चाहिए हो आपको बाय चांस, तो मुझे वो भी कमेंट करके बता देना। मैं आपके साथ उन हील्स का लिंक शेयर करना पसंद करूँगी। तो गाइज बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। सब वापस इनकी जगह पे रखनी होगी क्योंकि मैंने सारी की सारी पैक कर रखी थी। गो टू हील्स कौन सी है, मतलब जब भी मुझे कुछ भी पहनना हो तो मैं वही हील्स निकाल के पहनती हूँ। तो सूटों के साथ, स्पेशली एथनिक वेयर के साथ, साड़ीज़ के साथ ये वाली है, और सूटों के साथ ये थी, अभी भी है, और बाकी किसी भी आउटफिट के साथ ये 3 है मेरी गो टू हील्स।